जब से इंसानी प्रजाति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से न जाने कितने रिश्तों को कलंकित कर दिया है। और आज के हमारे समाज में देखा जाए तो हमें अपने इंसान होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक रिश्ते को कलंकित कर रहा है आज का मानव। देखा जाए आज के समय में सुनने को आ जाता है, किसी ने अपने सगे भाभी के साथ, तो किसी ने सगी चाची के साथ, किसी ने अपने हर एक सगे रिश्तों को तार तार कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे ही ये घटना है। इस घटना में एक दामाद ने अपनी सास के चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी बेहोशी का इंतज़ार करता रहा, और जब तक वह बेहोश हुई तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका रेप कर दिया, उसका शोषण कर दिया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आप लोगों को रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा, और कहीं ना कहीं आप लोग हर एक रिश्ते को कलंकित करने में यह सोचोगे कि कोई ना कोई इंसान एक ऐसा दरिंदा छुपा बैठा है जिसने हर एक रिश्ते को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो चलते हैं कहानी में आगे। कहानी में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जो थाना पड़ता है कालिंजर थाना क्षेत्र, वहाँ पर ज़िला लगता है बांदा। वहाँ पर एक मतलब सास के साथ एक दामाद ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है और अपनी खुद की ही सास के साथ रेप जैसा कृत्य किया है। यह कहानी है, यह घटना है सन 2022 की, जो कि जुलाई महीने में एक उसका जो दामाद होता है वो घर पर आता है। तो सास उस टाइम घर पर अकेली ही थी और कोई भी घर पर नहीं था। तो सास उसके लिए आओ भगत में लग जाती है, क्योंकि दामाद आया था, उसके स्वागत वगैरह में लग जाती है, उसके लिए चाय वगैरह बनाती है। जब तक सास चाय बनाकर लाती है तो दामाद कहता है मुझे पहले पानी पीना है, मैं बाद में चाय पीऊँगा। इतना कहने के बाद सास आराम से घर में चली जाती है और पानी लेने के लिए जाती है। इतने में जो उसका दामाद था उसने चाय में वो नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे चाय में नशीला पदार्थ मिलने से उसकी सास ने वो चाय पी और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इसने उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद कुछ अश्लील फ़ोटो वगैरह खींची, वीडियो वगैरह बनाए और वहाँ से चला गया। समय काफ़ी गुजरता गया, उसके बाद यह सब घटना उसे पता चली उसकी सास को। तो दोबारा से उसका दामाद एक साल के बाद फिर से घर पर आता है और कहता है कि चाय वगैरह जो भी उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि सास को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि मेरे साथ किस तरीके का कृत्य घटित हुआ है और किसने कैसा क्या किया है, क्योंकि दामाद ने बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया था। सास को कुछ पता नहीं था। उसके बाद जब फिर से दामाद आता है घर पर तो दामाद जो उसका होता है वो फिर से दबाव बनाता है, वो वीडियो वगैरह क्लिप दिखाता है, फ़ोटो वगैरह दिखाता है, उसको कहता है कि ये फ़ोटो मैंने तुम्हारे साथ इस तरीके का कृत्य किया है, अगर तुमने दोबारा ये कृत्य मेरे साथ नहीं किया तो मैं ये वीडियो वगैरह, ये फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा। तो उसके बाद जब वायरल करने की बात आती है तो उसकी सास साफ इनकार कर देती है सास कि मैं तुम्हारे साथ इस तरीके का कृत्य नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी बेटी के पति हो और मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी है, और तुम इस तरीके का कैसे सोच सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ और मैं भी तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूँ। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद वो दबाव डालता है, नहीं तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ वरना मैं इस फ़ोटो वगैरह को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा। लेकिन सास अपना साफ इनकार कर देती है। उसके बाद उसका जो दामाद होता है वो उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ से जब उसका दामाद जाता है फिर वो सास काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो वायरल वगैरह हो गई थी। उसकी जो कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो वगैरह थी, वीडियो थी, उसके वायरल हो जाने के बाद फिर सास जाती है पुलिस स्टेशन में उसकी कार्रवाई नहीं की जाती है, नहीं सुनी जाती, क्योंकि 1 साल पुरानी वो घटना हो चुकी थी। फिर वो एसपी ऑफिस भी जाती है, वहाँ पर भी नहीं सुनी जाती है। लेकिन उसके बाद उसकी सास मतलब हिम्मत नहीं हारती और फिर कोर्ट न्यायालय में जाती है। न्यायालय से उसको राहत दी जाती है और उसको छानबीन करने के न्यायालय से आदेश दिए जाते हैं। और जो उसका थाना लगता था कालिंजर थाना, वहाँ पर आदेश दिए जाते हैं कि तुम इसके केस को लो और इसको इस गुत्थी को सुलझाओ कि इसके साथ किस तरीके का एक कृत्य हुआ है। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे फैले हुए हैं जो अपनी खुद माँ जैसी सास के साथ ही ऐसे रेप जैसी घटनाओं को कर सकते हैं। जब वहाँ पर
कोर्ट का आदेश आता है तो न्यायालय जब आदेश दे देता है तो थाने में पहुंचता है जब ये केस, तो वहाँ पर थानेदार जो वो थे उसको मतलब समझाते हैं और कहते हैं कि 1 साल पुराना केस है, इस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूरी कोशिश करेंगे और उसकी छानबीन करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब पुलिस वगैरह उसकी छानबीन करती है, सब कुछ पूरा लेखा जोखा सामने आ जाता है, तो सामने आता है कि सच में उसके दामाद ने उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था। और उसके बाद फिर उसके दामाद को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, पूछा जाता है कि इस तरीका का कृत्य तुमने क्यों किया। तो उसका दामाद कहता है कि मेरी नज़रें कई दिनों से थी सास के ऊपर और मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता, तो मैंने कई नुस्खे अपनाए लेकिन कोई नुस्खा काम नहीं आया। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना नशीले पदार्थ का इसके साथ इसको चाय में मिला करके दिया जाए, जैसे भी करके इसको नशीला पदार्थ दिया जाए, इसके साथ मैं शारीरिक संबंध बना सकूं। तो पुलिस की पूछताछ में सब कुछ बिल्कुल बारी बारी से अपने बारे में बता रहा था। सब कुछ उसको बताने के बाद पुलिस उसके पास एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद उसको जो 376 वगैरह की जो धाराएँ वगैरह हैं, रेप की जो धाराएँ हैं, और उसको मतलब बेहोशी के जो पदार्थ खिलाए तो उसकी धाराएँ लगा करके उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देते हैं और उसकी सास को थोड़ी राहत मिलती है। और जो उसकी पत्नी थी, वो पत्नी भी कई तरह तरह के ख्यालात सोचने लगती है कि मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, क्या से किया। फिर उसकी पत्नी को भी बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो उसकी पत्नी साफ इनकार कर देती है कि मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना तो मैंने इसके बारे में आज तक सुना है, ना इन्होंने घर पर इस तरीके का कोई मेरे साथ व्यवहार किया है। मेरे साथ आज 2-3 साल से शादी को हो गए हैं, उसके बाद मेरे साथ काफ़ी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं, इंसान के अंदर, किसी के भी अंदर दरिंदा छुपा हो सकता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी की नीयत बदलने में टाइम नहीं लगता। वैसे ही इस इंसान ने किया, खुद की ही सास के साथ ऐसे बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। उसको अंजाम देने के बाद उसकी वीडियो भी वायरल की, फ़ोटो भी वायरल की। इतना घिनौना कृत्य करने के बाद भी वो इंसान बड़े धड़क्के से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उसके बाद 1 साल बाद जब उसकी सास ने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के बाद उसके ऊपर केस वगैरह दायर हुआ, फिर उसको सज़ा हुई, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और कोर्ट ने उसे जो धाराएँ वगैरह, रेप वगैरह की धाराएँ होती हैं, वो लगा करके उसे जेल भेज दिया गया। तो आप लोगों के बीच में इस स्टोरी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही था, किसी को बदनाम करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। और अगर इस स्टोरी में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे क्षमा करें। आगे मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।